क्लास 8 साइंस, चैप्टर नंबर 15। दो नेचुरल फिनोमेन, देखो फिनोमिनन और फिनोमिना में फर्क क्या होता है? फिनोमिनन इज सिंगुलर, फिनोमिना इज प्लूरल। नेचुरल फिनोमिना, तो क्योंकि दो फिनोमिना पढ़ेंगे हम लोग, तो ये फिनोमिना हो गया। ओके राइट, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन साइड। ऋत्विक, ऋत्विक, आद्या एंड अभिनव, डाउट्स? गिव मी अ मोमेंट। Sir, standard form of exponents. आद्या एक मिनट रुक जा, ऋत्विक का ले लो डाउट, उसके बाद आपको ले। हाँ ऋत्विक बोल जल्दी, ऋत्विक बताओ भाई। सर मेरे को काफी सारे डाउट्स हैं, एक दो नहीं है, तो सर आप शायद पहले बाकियों किस का चीज के लेना डाउट है? किस चीज के डाउट है? ऑल साइंस रिलेटेड। ओके, चल पहले हल्के डाउट क्लियर कर देता हूँ। आद्या आप बताओ अपने। Sir, standard form of exponents. ओके, तो बच्चे स्टैंडर्ड फॉर्म एक्सपोनेंट क्या होता है? लेट्स से स्पीड ऑफ लाइट इज एक्चुअली 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, बेसिकली 298 किलोमीटर पर सेकेंड है। ठीक है आद्या, अभी साइंटिस्ट को बड़ी प्रॉब्लम होती है इसको लिखने में, बार बार इतना लिखे, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देते हैं। पहले मैं 303 का समझाऊंगा आपको, 3 लाख अप्रोक्सीमेशन 3 लाख। तो देखो देयर आर 5 zeros here. Adya, can I write this as 3 into 10 to the power 5? Is it okay? Yes, sir. So whenever this part 1 should be between 1 and 9. It should be between 1 and 9. It should not be 0.5 into 10 to the power 8. It should not be 10.5 into 10 to the power 8. Both are wrong. No, no. This should be written as 5 into 10 to the power 7. मतलब ये 1 और 5 के बीच में रहना चाहिए. This is called standard form. Standard form of exponents. ठीक है आद्या? जैसे ये वाला है, इसका एक यहाँ से पॉइंट डेसिमल, इसको इधर मूव करो 1.05 एंड इस 10 को यहाँ ऐड कर दो. दिस विल बिकम लाइक, आद्या गॉट इट? दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड फॉर्म. जो पहला वाला पार्ट है, इट शुड बी बिटवीन 1 and 9. आद्या गॉट इट? Yes, sir. Okay. Abhinav, go ahead with your doubt. Okay, Shrika, I'll take it. Abhinav. Sir, can sir British sir return the sir money? Whose money? सर हमारा पैसा। तुमने कौन सा पैसा दे दिया उनको? सर मतलब हिंदुस्तानी सर, हमारे इंडियन लोग का सर 45 ट्रिलियन लिए थे ना। कब लिए? सर ब्रिटिश राज में सर 200 साल। अच्छा, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है उससे रिलेटेड, कोई रसीद वगैरह है? सर सब जानते हैं भैया, वो कुछ नहीं देते वापस। इनफैक्ट टीपू सुल्तान की तलवार लेके छीन के ले गए थे, और वो भी विजय माल्या 300 करोड़ में खरीद के लाया था भागने से पहले। जब वो भागा ना, उससे 2 साल पहले खरीद के लेके आ गया था। बोला देखो मैं टीपू सुल्तान की तलवार, तो ही बिलोंग्स टू दैट एरिया, कुर्ग के एरिया से बिलोंग करता हो। तो उसने बोला कि मैं लेके आया। कोहिनूर का हीरा रानी के क्राउन में लगा हुआ आज भी, इंडिया से गया था। कोई नहीं देता ऐसे, कौन देता वापस? सर। तो सर हम ले नहीं सकते। अरे तो उनसे अटैक करोगे क्या उनके ऊपर? उनके पास एटॉमिक्स है। अभी ना कोई पड़ोसी थोड़ी तुम्हारा, यस कुत्ता सर। कुत्ता चुरा के लेके आ गए कि जब तक मेरी बॉल वापस नहीं करेगा कुत्ता नहीं छोड़ूंगा तेरा, ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है अभिनव? यस सर। भैया वर्ल्ड में लेकिन कोई किसी सर को ऐसे सर कुछ तो सर हमारा सर दे ही सकते हैं सर वो। और सर नहीं देता, कोई कंट्री नहीं देता यार, कोई कंट्री नहीं, कोई किसी को कुछ नहीं देता। ओके, हमारा कंट्री वैसे भी थोड़ा, मुझे लगता है हमारे पॉलिटिशियन उतने हॉकिश नहीं है, उतने वैसे नहीं है, बिल्कुल थोड़े हमारे जैसे जवाहरलाल नेहरू टाइप के लोग थे, चाइना अपना भाई है यार, भाई है वो, उस चक्कर में तो हम और भी बर्बाद हो गए। तो हॉकिश, इसको बोलते हॉकिश, समझते हो एकदम? जैसे पटेल था, पटेल हॉकिश था एकदम, और नेहरू डव था, डव डव जैसे प्यारा सा छोटा सा कबूतर होता है उसको डव बोलते हैं, और हॉकिश का था हॉक की तरह। तो पटेल होता तो थोड़ा बहुत और वो मार्जिनाइज कर देता, ब्रिटिशर से थोड़ा छीन ले सकते थोड़ा बहुत, लेकिन नेहरू थोड़ा ओपन दिल के आदमी, तो उन्होंने दे दिया होगा। बट उन्होंने क्या दिया? वो तो लूट के लेट आते रहे, उसको कोई हिसाब थोड़ी है। अबे ना, तो बच्चे वाली बात कर दी तूने। ओके राइट, नेक्स्ट
Shrika, go ahead, then I'll take Ritu's doubt. Sir, my doubt is why do we dream? हो. Scientists का ये मानना है we have 2-3 types of sleep. One is a deep sleep, one is a light sleep. Light sleep is also called REM, random eye movement sleep. तो REM sleep जो होती है उसमें हमारे दिन भर के जो एक्सपीरियंस होते हैं उनको सॉर्ट करता है हमारा ब्रेन, सॉर्टिंग करता है उनकी, सॉर्टिंग करता है, और वो सॉर्टिंग उस प्रोसेस के अंदर ड्रीमिंग आती है, ड्रीम आते हैं. और व्हाई वी ड्रीम, नोबडी नोज व्हाई वी ड्रीम, बट साइंटिस्ट का ये मानना है ये रेम स्लीप के अंदर ही सिर्फ हमारे जो डेटा है उसकी सॉर्टिंग होती है और दैट लीड्स टू ड्रीम्स. ट्रिगर भी होते हैं, जैसे सपोज करो तुम्हें कोई बहुत पुराने फ्रेंड की एक फोटो दिख गई, हो सकता है वो ड्रीम में तुम्हारे आ जाए, जनरली ऐसा होता है. और हमारे सारे ड्रीम जो दो चीजों बेसिस होते हैं, शिखा, दो चीजों बेसिस होते हैं. मोस्ट ऑफ द ड्रीम्स बेस आर बेस्ड ऑन फियर. ज्यादातर हमारे ऑलमोस्ट आई वुड से 70% ड्रीम्स आर बेस्ड ऑन फियर. तो ड्रीम्स में आपको हमेशा कैसे लगता है कि एग्जाम था, तुम सोते रह गए, तुम्हारी स्कूल बस निकलने वाली, तुम्हारा वो ड्रेस सेटअप नहीं हो पा रही है, बटन टूट गया, टाई नहीं मिल रही, इस टाइप की ड्रेस है, वो हमारे फियर से रिलेटेड होते हैं. और दुनिया का सबसे ज्यादा कॉमन ड्रीम ये माना जाता है कि पर्सन इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ पीपल टू से समथिंग एंड ही सडनली रियलाइजेस ही इज नॉट वियरिंग एनीथिंग. तो दिस इज वन इंडिया वर्ल्ड का सबसे लोगों का सर, और कॉमन सर ड्रीम. ऊपर से सर नीचे गिरना. हाँ, ऊपर से नीचे गिरने के बहुत ज्यादा ड्रीम्स आते हैं लोगों को. ट्रेन निकल गई उसके ड्रीम्स आते Yes, हैं, sir. बस निकल गई उसके ड्रीम आते हैं. ओके, या फिर ऐसा आता है कि एग्जाम था, मैं सोता रह गया, ये फियर. और उसके बाद जो तुम्हारी एस्पिरेशंस हैं, डिजायर्स हैं, उसमें अराउंड 30% के करीब, मतलब ये मोटा मोटा बताया मैंने, हो सकता है बीच में और भी कैटेगरीज आ जाए. 30% है. सपोज करो तुम्हारा मन है कि तुम एकदम बहुत पैसे वाले आदमी, तो किस दिन सपना आएगा, बहुत रेयर आता है, अब पैसे ही पैसा हो रखा चारों तरफ. लेकिन ऐसे सपने में कहीं से पीछे फियर आ जाता है, तो आके लगता है पुलिस आ गई तुम्हें पकड़ने की, तभी क्योंकि तुमने शायद पैसे, तो इस तरह से होता है. तो ड्रीम का ये है कहानी. ठीक है. Okay, sir. So one more ओके doubt. ओके. नाउ ऋत्विक जल्दी बोल अपने डाउट एक एक करके. Excuse me, sir. हाँ श्रीका, बोल जल्दी. Sir, one more doubt. ओके, गो हेड. So how did life begin? अरे इतनी लंबी क्लास ली थी, हाउ डू लाइफ बिगिन की थी मैंने, पूरी कहानी सुनाई थी कि पहले हम लोग फिश थे, फिश को फिर वो दूसरी फिश खाने लगी तो शैलो वाटर में आ गई, उसको वहां ऑक्सीजन नहीं मिली, वो बाहर आई, फिर लिजर्ड बन गई. ध्यान नहीं है? मेरा एक वीडियो है इसके ऊपर, हाउ लाइफ बिगिन. वो जो प्लेलिस्ट है ना अपनी श्रीका, 3 है प्लेलिस्ट शायद. में, Yes, हाँ, sir. प्लेलिस्ट के अंदर जो सीसीएल की कॉन्सेप्ट करके कुछ एक प्लेलिस्ट है अलग से, गुरु सीसीएल मंत्रा के नाम से, उसमें है वो. ऋत्विक ध्यान है, हमने Okay, किया था ये वाला क्लास, सर 2-3 Yes, क्लास ली sir. थी शायद आपने दो उस तीन पर. क्लास ली थी उसमें, पूरी इसमें हिस्ट्री दे रखी है. बस मैंने 200 ईयर्स पहले छोड़ दिया, वो किसी और दिन लूंगा कि हम कैसे हम इससे पहले वो थे, हमसे पहले ये वी आर नाउ क्लोजेस्ट टू अफ्रीकन एप्स एंड बोनबोज. इससे पहले एक और प्रजाति होती थी जिसको मॉडर्न ह्यूमन ने मार दिया, क्या बोलते थे उसको, किसी को पता है? उसका उनका ब्रेन हमसे बड़ा होता था और ज्यादा मस्कुलर होते थे हमसे, यूरोप में थे वो लोग, क्या बोलते हैं उसको, एनीबॉडी नोस? होमोसेपियन. ना, हम तो होमोसेपियन तो हम ही हैं, थिंकिंग मैन. उनको बोलते थे मैं याद नहीं आ रहा, जर्मनी में एक वैली है, उस वैली के नाम पे उनको, वहां पहली बार उनके कंकाल मिले थे, इसलिए उनको उनको बोलते हैं सर कुछ ए से था चलो ये क्या? बता दूं. हैं? सर ए से था क्या कुछ लेटर ए? नहीं, ए से नहीं, एच से वो है, एच से कुछ है. चलो बता दूंगा, मेरे को क्लिक नहीं कर रहा दिमाग में. सर हाँ, बट सर उनको मारा क्यों? मॉडर्न ह्यूमन ने मार दिया हमको, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स में मारा. चलो मेरे को, सर मैं पूछूं डाउट्स अपने? हाँ पूछ. यस सर. सर पहले तो मेरे को साउंड से रिलेटेड कुछ डाउट्स हैं, चैप्टर साउंड. हम्म हम्म सर व्हाट इज एम्पलीट्यूड? हम्म हाँ सर हाँ. उसके बाद ओके, और एम्पलीट्यूड बताता हूँ, सुनो. हाँ, उनका नाम था निएंडरथल्स. निएंडरथल्स, थल का मतलब जर्मन लैंग्वेज में वैली होता है, निएंडर करके एक वैली थी वहां पे जो लोग थे उनको बोलते हैं निएंडरथल्स. ये यूरोप में रहते थे, और हमारे जो पुरखे आए थे वो अफ्रीका से आए थे, तो इनको मार दिया था, सबको खत्म कर दिया ह्यूमन से. ओके ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है दोस्तों? देखो ऋत्विक, डू यू नो दैट अ साउंड वेव कैन बी शोन लाइक दिस, यस सर. साइनसोइडल वेव. सो उसकी मीन, सपोज करो ये आपके पास एक वो है, क्या बोलते हैं, एक बॉब लगाया हुआ, आपका पेंडुलम है, पेंडुलम शेप में, तो पेंडुलम का
मीन पोजीशन से मैक्सिमम जितना डिस्टेंस जाता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अगर मीन पोजीशन से चलना, मीन पोजीशन दूर होता गया, दूर हो गया, दूर, मैक्सिमम पोजीशन आके फिर वापस आने लगता है, तो ये जो पॉइंट, ये जो है, दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। तो सर अगर इसको सिंपल डेफिनेशन में कन्वर्ट करना हो तो क्या लिखूंगा? एम्पलीट्यूड, ओके, द मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द मीन पोजीशन in a periodic movement, in a periodic movement or in a wave motion is called amplitude. Maximum difference from the mean position, maximum distance from the सर mean इन position. रेफरेंस टू साउंड? Sound, so you just write the amplitude of a sound wave is the distance, maximum distance between the mean position and the most distant point from the mean position. मैं बना के दे देता हूँ. Define amplitude of a sound wave. Amplitude of a sound wave can be defined as the maximum distance between the mean position and the most distant point of the wave in one vibration. ठीक है ऋतिक? ओके सर। सर एक लाइन में बोलूंगा, उसका आप मेरे को मीनिंग बता दीजिए। जल्दी जल्दी बोल, लाउडनेस ऑफ साउंड इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड, या एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन प्रोड्यूसिंग द साउंड। ठीक है। सो अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है गिटार की और आपने उसको प्लग कर दिया, छेड़ दिया, तो ये यहां जाएगी मैक्सिमम, नीचे आएगी मैक्सिमम, तो दिस इज एम्पलीट्यूड। तो अगर मैं धीरे से करूंगा, हल्का हल्के से छेड़ूंगा, तो हल्की साउंड बहुत कम आएगी, और जोर से मारूंगा तो जोर से कंपन करेगी, जोर से वाइब्रेशन आएगा, जोर से। तो लाउडनेस इज ऑलवेज इक्वल टू एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर। इक्वल टू तो नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, बीच में कुछ कांस्टेंट होगा। ओके ठीक है सर। भाई, समझ गया? सर फीबल का क्या मीनिंग होता है? वीक। फीबल, वो बड़े हल्की सी साउंड को फीबल बोलते हैं। एक्चुअली बीमार आदमी को भी फीबल बोलते हैं। बेसिकली वी कैन से वीक। ओके सर। सर लैरिंग का एक सिंपल डायग्राम। तो ये है लैरिंक्स, साउंड बॉक्स। लैरिंक्स डायग्राम, I'll tell you which one to do. I'll say put this in the group. Okay. तो बेसिकली बुक में भी दिया होगा, ये तो ज्यादा मेरे को कॉम्प्लेक्स लग रहा है। ये है, देखो, ये इससे सिंपल तो क्या ही होगा। लैरिंक्स, एंड देयर आर टू सेट्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स। दो स्लिट है, एक ऊपर की स्लिट है, एक नीचे दो स्लिट है। ठीक है भाई? ओके सर। और बताओ। ठीक है सर। अब मेरे को कंजर्वेशन ऑफ जल्दी प्लांट्स बोल। एंड एनिमल्स चैप्टर है बायो में, ठीक उस ठीक है, बोल बोल उससे पूछना है। बोल भाई, तो जल्दी बोल। सर अच्छा सर, एक और था वैसे रिवर्बरेटिंग का मीनिंग। रिवर्बरेटिंग का मतलब तो जैसे कंपन होता है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप एक ब्रिज के ऊपर खड़े और नीचे से ट्रेन गुजरती है, तो वो पूरा ब्रिज अगर आयरन का तो हिलता है। दैट्स कॉल्ड रिवर्बरेशन। सो सर वाइब्रेशन ड्यू टू साउंड। जब जब वो कोई चीज ऐसे कंपन कर रही है, कोई चीज ऐसे वाइब्रेट कर रही है, तो ओके दैट इज सर, आल्सो ओके कॉल्ड सर, रिवर्बरेशन। तो जैसे ओके। बॉम्ब फटा, सपोज करो, तो बॉम्ब की ना आवाज, उसकी जो वो आती है, वेरिएशन, वाइब्रेशन बहुत देर तक आती रहती है। दिस इज कॉल्ड रिवर्बरेशन। ओके सर। सर सर जो क्योटो प्रोटोकॉल है, पता है आपको, एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है। हाँ, क्योटो प्रोटोकॉल क्योटो सिटी में हुआ था। मुझे ईयर तो याद नहीं, 75 में, सर 1975 में बहुत सारे कंट्रीज इकट्ठे हुए थे। उन्होंने ये डिसाइड किया था कि क्योंकि ग्लोबल हीटिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो एवरीबॉडी विल ट्राई टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैसेस, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, उनका प्रोडक्शन कम करें। तो क्योटो प्रोटोकॉल, आई थिंक, वाज द फर्स्ट मीटिंग इन दिस डायरेक्शन। ओके सर। सर स्पीशीज को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे डिफाइन करेंगे? Species are the creatures who have the same who are the same type. Like humans एक species है, मंकी अलग स्पीशीज है, चिंपांजी अलग स्पीशीज है। एक्चुअली क्या होगा, 9th क्लास में तुम्हें पढ़ाया जाएगा, इट ऑल स्टार्ट्स विद किंगडम। किंगडम के बाद उसमें आता है अलग अलग कैटेगरीज है, फैमिली,
और लास्ट में आता है स्पीशीज। सबसे छोटा जो कैटेगरी है वो स्पीशीज होती है। तो एक स्पीशीज का डिफाइन अगर तुम्हें करना है, डेफिनेशन कोई तुमसे पूछता है या तुमसे अंडरस्टैंडिंग पूछता है, तो बोलना अगर दो ऑर्गेनिजम्स मेट कर सकते हैं, एक दूसरे से सेक्सुअली मेट कर सकते हैं, तो वी कॉल देम स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल, humans can mate among each other. Humans can't mate with chimpanzee. So chimpanzee is not a species. तो एक ये बहुत मोटी मोटी सी डेफिनेशन है। If the mating is possible within two creatures, then they can belong. They will be most likely they will belong to a same species. Ritvik. Okay, sir. Sir, or sir, what are the broad differences between wildlife sanctuaries, national parks, and biosphere reserves? हाँ, क्या होता है देखो, या इसके अंदर क्या है, मेरे को अभी एग्जैक्टली बहुत पर बेसिक लाइन बताता हूँ। बायोस्फीयर के अंदर बहुत बड़ा एरिया होता है। उसके अंदर क्रोकोडाइल भी होंगे, उसके अंदर तुम्हारे लायन भी होंगे, उसमें फिशेज को भी कंट्रोल रखा जाए, तो बायोस्फीयर बड़े होते हैं। ओके, देन कम्स सैंक्चुरी। सैंक्चुरी के अंदर आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन ज्यादा होते हैं। वहां पे जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है उनको उनको बचाने के लिए होता है। वहां बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन है। यू कांट स्टे इन द नाइट, यू कांट टेक torches, you can't make noise, can't take sound like that. And दूसरा क्या बोला था, वाइल्ड लाइफ नेशनल पार्क। National नेशनल park. पार्क में होता है कि थोड़ा सा वो और बड़ा, सेंचुरी छोटी होती है, नेशनल पार्क उससे बड़ा, बायोस्फीयर और भी बड़ा। तो ये रेस्ट्रिक्शन पे डिपेंड करता है कितने कितने रेस्ट्रिक्शन लगे हुए उसमें। जो सेंचुरी मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा रेस्ट्रिक्शन होते हैं वहां पे। So, sir, ओके, basically biosphere reserve यानी naturally ये सब वहां पर बस आपने एक एरिया मार्क कर दिया कि यहाँ मार्क पर कर ये दिया। रेस्ट्रिक्शंस हैं। बायोस्फीयर बहुत बड़े होते हैं, जैसे आई थिंक काजीरंगा का जो बायोस्फीयर है, तो उसमें बहुत सारी चीज, उसमें वाटर के स्पीशीज को बचा रहे हो आप, टेरेस्ट्रियल को बचा रहे हो, एक्वेटिक को बचा रहे हो, बहुत सारी चीज बचा। बायोस्फीयर बहुत बड़ा होता है। Okay, sir. That's all. ठीक है, बाकी बाकी एम सेम ही है, टू सेव द नेचर। Two things will differ. The area will differ, firstly, and secondly, how many restrictions have been placed there for people to come, go, transport जा सकता है कि नहीं जा सकता, गाड़ी उसके बीच में जा सकती है कि नहीं जा सकती, उसके बीच में रोड बन सकती है कि नहीं बन सकती, all these things are there. All right, चलो शुरू करें Sir, फिर। I have a small doubt. Okay, yeah, Arnav Sharma and then Arnav Sir, Singh. Yeah. सर जो लाइक बिफोर क्राइस्ट वाला जो टाइम चलता था बीसी वाला, उसमें ईयर्स रिवर्स में जाते थे, राइट लाइक मतलब 500 बीसी के बाद 499 बीसी। नहीं नहीं, 500, हाँ, या ओके, सो इट गोज लाइक दिस। दिस इज जीरो, एग्जैक्टली लाइक नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसी होती है अपनी, अपना यहाँ जीरो होता है, उसके बाद 1 2 3 ऐसा होता है। ये होता है -1 -2 -3। तो ये जो जीरो, जो क्राइस्ट के बर्थ का ईयर है, मैंने उसके बारे में एक बार पूरी कहानी बताई थी। ऋत्विक पावनी ने पूछा था मेरे से कि सर क्यों ऐसा है। तो क्राइस्ट वाज नॉट बोर्न इन जीरो ईयर, इट वाज, आई थिंक ही वाज बोर्न इन 37 एडी और समथिंग, बट लेट दैट इज टेकन एज लाइक दिस, इट इज टेकन लाइक दिस। सो ये है एडी और ये है बीसी। बीसी एडी में क्या होगा, 2020 एडी आया, उसके बाद 2021 आएगा। इधर उल्टा होगा, अगर यहाँ पे होगा 2020 बीसी, तो 2021 बीसी, एंड इस साइड आएगा 2019। और ना, तो एक्सक्यूज मी सर, इधर राइट साइड में बढ़ रहा है, इधर राइट साइड में बढ़ रहा है, और इधर राइट साइड में न्यूमेरिक नंबर लेफ्ट साइड में बढ़ रहा है, इधर राइट साइड में कम हो रहा है। एक्सक्यूज मी वी सर, विल से, एक मिनट, वी विल से सपोज करो यहाँ पे है आपका, ये 0 ईयर है आपका, तो वील से ये सपोज करो 50, ऐसे जनरली होता क्या है, ऐसे बोलते हैं, गौतम बुद्धा वाज बोर्न इन 540, आई थिंक ही वाज बोर्न 560 580 BC, and he had नहीं 560 BC, 560 BC पैदा हुए थे और 480 BC में मर गए थे, 80 साल जिए थे। तो देखो 560 BC में पैदा हुए, 480 में मर गए। ये BC में उल्टा चलता है, इस इधर न्यूमेरिकल नंबर कम होता जाएगा, और इधर क्या होगा, कोई बंदा 480 में पैदा होगा एडी में, और उसके बाद 560 में मरेगा। इधर ऐसे चलता है। अर्णव शर्मा समझ गए? यस सर। सर आल्सो सर, व्हाट डज एडी स्टैंड फॉर? एडी स्टैंड फॉर एनो डोमिनी। एनो डोमिनी, ओके सर। it's a Latin word for ear of the Lord, ear of the Lord, यानी ear of the Christ। ओके भाई, समझ आया? यस सर। हाँ, ओके, somebody else was also asking, go ahead। I had a doubt. हाँ अर्णव।
Sir, how is electronic current different from conventional current? इलेक्ट्रॉनिक करंट एंड कन्वेंशनल करंट, देखो जो जो जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, whenever we say what is the difference between electric and electronic currents are large, 5 ampere, 15 ampere, like that. Electronic currents are very small, like in computer boards, like in TV boards, wherever the computer के component ये है, chips वगैरह है, इनके अंदर बहुत मिनी करंट माइक्रो एम्पियर में चलती है, मिली एम्पियर में चलती है. So Those are not electric and electronic. It's electronic current. It's and conventional. electronic current And and conventional current. हाँ, तो that's what I'm saying. Conventional current is referred to as electric current. ये जो घरों में चल रही है, conventional 5 एम्पियर, 15 एम्पियर, और इलेक्ट्रॉनिक करंट छोटी करंट जो कि मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर. Okay, sir. चलो भाई शुरू कर देते हैं. ओके, कोई बात नहीं, ज्यादा नुकसान नहीं, चैप्टर भी बहुत हल्का है. मैं 2 मिनट सुनाता हूं तुम लोगों को, पूरा चैप्टर समझ में आएगा. ओके, लेट मी क्लीन अप द बोर्ड. Right, guys. See, the phenomena of lightning has been very scary to human beings. Especially now, तो हम लोग अब तो हमें साइंटिफिकली पता भी चल गया कि क्या है. और हम लोग अपने घरों में रहते हैं, सबके पक्के घर हैं ज्यादातर लोगों के. इवन द पीपल हु आर होमलेस, दे आल्सो स्टे, सम बारिश वारिश होती है, कहीं ना कहीं घुस जाते हैं. जस्ट इमेजिन द ह्यूमंस व्हेन दे वर लिविंग इन caves and they had no understanding of lightning. In fact, humans learned the fire from lightning. तो वो जो स्टोरी मैंने बताई थी ह्यूमंस वाली, उसमें मैंने एक जगह आई हैड मेंशन दैट ऑन अ ड्राई डे देयर वाज लाइटनिंग एंड सम ड्राई ग्रास caught fire, and the humans when they saw it and they went near it, they found it was warm, it was welcoming, and so they learned how to, then they slowly they started rubbing stones and started the fire, and then they learned how to control fire. And one day a piece of meat fell into that fire, but the meat and food was very scared. तो उसने कहा फूड खराब नहीं होना चाहिए, उसने निकाल के उसको खा लिया वापस. तो उसको ज्यादा टेस्टी लगा. तो इस तरह से फायर कंट्रोल करी ह्यूमंस ने. लेकिन लाइटनिंग से वहां उसकी शुरुआत हुई थी. नाउ लाइटनिंग, so what I was saying was कि when the humans were living in caves, आधी नेकेड थे, सेमी नेकेड थे, किसी तरह खाना पीना चल रहा था, लाइफ वाज वेरी मिजरेबल. एंड ऊपर से लाइटनिंग हो जाए, लाइटनिंग से ह्यूमंस को बहुत सालों तक बड़ा डर लगता रहा. ह्यूमन like lighting was considered as the ultimate act of God, क्योंकि जहां लाइट गिरती थी सब कुछ बर्बाद कर देते उधर. तो ग्रीक मैथोलॉजी में, लैटिन मैथोलॉजी में, हिंदू मैथोलॉजी में, सारी मैथोलॉजी में लाइटनिंग का गॉड एक अलग से रखा जाता है. ये लाइटनिंग का गॉड है, गॉड ऑफ लाइटनिंग. सो उसको इतनी, उसकी वैल्यू उसकी इतनी होती थी. बाद में अच्छा, ग्रीक्स वर अवेयर कि अगर आप ग्लास की रॉड को सिल्क की शर्ट पे रगड़ो तो आपको ग्लास की रॉड के अंदर कुछ टाइम बाद वो इट कैन पिक अप पेपर्स. तो उनको तो लगता था कि चार्ज नाम की कोई चीज है, ग्रीक्स को इतना पता था. बेंजामिन फ्रैंकलिन जो पहला बंदा था जिसने कि पहली बार दिखाया कि लाइटनिंग इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. सो उसने क्या किया था, उसने, बेंजामिन फ्रैंकलिन वाज लेटर बिकेम अमेरिकन प्रेसिडेंट. So he was a scientist. So what he did is he made a kite made up of metal wire and put a metal wire here, and उसको धागे पे से उड़ाया उसने, बंदे ने, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने. बेंजामिन फ्रैंकलिन डॉलर पे काफी डॉलर पे उनकी फोटो है, चबी फेस एंड ग्रेट साइंटिस्ट, बहुत उन्होंने की डिस्कवरी. तो उन्होंने दिखाया और उन्होंने उड़ाई. जब लाइटनिंग हुई तो लाइटनिंग पे स्ट्राइक की एंड यहाँ पे उसका स्पार्क नीचे जाते हुए दिखा. Now some scientists say, some historians say he did not actually do this. He had given an idea. On the basis of his idea, there's another scientist in Paris. He created a 30 feet high pole, and that pole was dipped into water like this. They waited for after 11, 20, 14 days or something, 13 days. There was a lightning strike. Lightning fell on this. Lightning always finds. I'll just explain to you why this happens. Why it goes to a high metallic part. So lightning पे गिरी
और जब लाइटनिंग के बाद उन्होंने टच यहाँ पे दो वायर, एक वायर इधर लगाया, एक ये ग्लास था, ये तो इंसुलेटर था ग्लास, तो ग्लास के साथ एक तार लगाया, इधर तार लगाया, तो स्पार्क आया उसमें। So that showed everybody, that proved to everybody that lighting is not an act of God, it's an act of science. और ये प्रूफ हो गया। फिर उसके बाद साइंटिस्ट उस पर काम करते हैं। तो हम देखते हैं कि लाइटनिंग, तो इलेक्ट्रिक चार्ज तो हमें समझ में आ गया। इलेक्ट्रिक चार्ज दोस्तों क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स लेते हैं ज्यादातर। सो ये हमारा न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर होता है प्रोटॉन। प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड न्यूट्रॉन हैज न्यूट्रल चार्ज, इट इज नो चार्ज। Now let us say oxygen has got 8 protons, so there are 8 plus charges here. Now oxygen has got 8 electrons also. Electrons are negatively charged and they rotate around in shells, different energy levels. So 8 अगर यहाँ positive है ना, तो 8 electron negative ही होंगे. That's why atom is neutral. So it has got 8 positive and 8 negative, so total is neutral. तो दोस्तों जब मैं क्या वो रॉड को, ग्लास की रॉड को लेके और सिल्क के ऊपर रगड़ रहा हूं, when I rubbing it, I am giving energy to these electrons. So some electrons will jump. तो जैसे अच्छा इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या होता है? ऋत्विक चंदेल भूल ही गए तुम। ऋत्विक मुझे लगा तुम क्लास में हो। ऋत्विक कहाँ रह गए थे आज? हाँ जी सर मैं था क्लास में, वो दूसरी आईडी से था। अच्छा फिर ठीक है, मैं घबरा गया, मैंने कहा मिस हो गया बच्चे का। दोस्तों तो जब इसको एनर्जी देता हूं ना, तो ये बाहर और हायर लेवल पे चले जाते हैं, और हायर लेवल पे चले जाएगा, और फाइनली दे विल गेट आउट। जैसे इसके पॉजिटिव पार्ट से बाहर निकलेगा, इट विल गो अवे, सो इट विल कम इनटू दिस। तो यहाँ नेगेटिव आ जाएंगे एंड दिस विल बिकम पॉजिटिव। सो दिस विल पॉजिटिव चार्ज एंड दिस विल बी नेगेटिवली चार्ज। सो जब मैं इसको लेके जाऊंगा पेपर्स के पास, इस रॉड को लेके जाऊंगा, तो इट विल, सिंस पेपर तो न्यूट्रल है, पेपर के जो पीसेज हैं वो न्यूट्रल है, और ये है पॉजिटिव चार्ज, आपकी रॉड जो है इसमें पॉजिटिव चार्ज है, और ये पेपर न्यूट्रल है। तो होता क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज ना इस पेपर के इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर की तरफ पुल कर लेता है अपने अट्रैक्शन से, और पॉजिटिव पार्ट इसका नीचे आ जाता है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ दिस इट अट्रैक्ट्स। The same thing happens in lightning also. I'll just explain. So how does lightning builds up? Okay, so let's see the phenomena why lightning happens at all. What happens when there's the heat of the sun? सन की हीट पड़ रही है ओशंस वगैरह पे, जहां भी पड़ रही है, जहां वाटर बॉडीज हैं, एंड now air gets heated up, air heats, and then since hot air, like hot air balloons, बहुत लोगों ने देखा होगा, अगर एयर आपकी हीट हो जाती है तो इट राइजेस अप, it starts rising upwards. So air will rise up. As we are aware, the temperature is maximum near the earth's surface, and as we go up, temperature is minimum. So as these start rising, they start cooling down. Now this is cooling. Now there is moisture. So moisture जो कि अब तक गैस फॉर्म में था, gas form will now start getting into liquid form, और water droplets बन जाएंगी. Now these water droplets are very very small. Anybody knows what is a 1 micron? कितना होता है? 1 micron is 10 to the power minus 6 meter. So ये जो water droplet है, ये होती है 0.001 micron. In fact 3 zeros I think. इतनी छोटी होती है. So they are floating in the air. ठीक है, अब ठंडी होनी शुरू हो गई, वहां पे क्या होगा, इसको एक डस्ट, एक न्यूक्लियाई मिलेगा किसी चीज का. न्यूक्लियाई क्या हो सकता है? डस्ट पार्टिकल हो सकता है, जनरली डस्ट पार्टिकल. तो ये न्यूक्लियाई
अच्छा, न्यूक्लियाई जनरली 1 माइक्रोन, ये न्यूक्लियाई आया। और वाटर, जैसे तुम लोगों ने मिश्री खाई होगी, मिश्री कैसे होता है, मिश्री को क्या करते हैं, पहले शुगर को बहुत अच्छे से गर्म करते हैं पानी को, उसके अंदर खूब दबा के शुगर डाल देते हैं, सैचुरेट कर देते हैं, और उसके बाद उसको ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और साथ में एक धागा डाल देते हैं। तो जितने भी सोल्यूबल पार्टिकल्स ऑफ शुगर है, वो जब ठंडे होके सॉलिडिफाई होना शुरू करते हैं, इस पे चिपकना शुरू कर देते हैं, सब इसी के ऊपर आके चिपक जाते हैं, एक के ऊपर एक। सिमिलर थिंग्स इज डन हियर बाय न्यूक्लियाई। जैसे न्यूक्लियाई, ये सपोज करो न्यूक्लियाई मिल गया इनको, एक कोई डस्ट का पार्टिकल मिल गया, न्यूक्लियर जैसे डस्ट पार्टिकल ये मिल गया। अब सारे के सारे जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं इसके ऊपर वो दे विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग ऑन दिस, एंड स्लोली स्लोली दिस विल बिकम अ लार्ज क्लाउड। ऐसे एक क्लाउड यहां भी कहीं फॉर्म हो रहा है इसके आसपास। Now what is happening is in this entire process the particles are rubbing against each other. Particles rub against each other. So some lose electrons, some gain. So now within a cloud, I have got two types of bodies. अच्छा, तुम बोलोगे सर ये तो न्यूट्रलाइज होने का कुछ चांस है, तो होता क्या है, सपोज करो ये वाले इसकी वजह से ये हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। अब कुछ तो न्यूट्रलाइजेशन चलता ही रहता है हमेशा, बट सिचुएशन, इसलिए लाइटनिंग हर वक्त तो होती नहीं लाइटनिंग। अगर ये इतना ज्यादा होता तो लाइटनिंग हर वक्त होती रहती, लाइटनिंग हर वक्त नहीं होती, वो लाइटनिंग कभी कभी होती। तो क्या होगा, अब one more phenomena will take place here. So what will happen is, let's say this water droplet has become slightly larger. As long as it was in the gas form, there was no gravity working on it, और minimum gravity थी। क्यों? एटम जितना छोटा है, ग्रेविटी पे उसका फोर्स चलता नहीं है, इतना छोटा है एटम या मॉलिक्यूल जो है। लेकिन जब ये ड्रॉपलेट बन जाएंगी, जैसे ये वाटर ड्रॉपलेट बनी, इनका ग्रेविटी विल स्टार्ट वर्किंग। अब अर्थ की ग्रेविटी उसको खींच रही है, अब अर्थ की ग्रेविटी वो वाटर ड्रॉपलेट को खींच रही है। तो ये जैसे ड्रॉपलेट है नीचे की तरफ थोड़ा आना शुरू करते हैं। अनदर फंक्शन इज हैपनिंग, ये जहां से एयर उठ रही है, ये जो एयर जा रही है, दिस एयर विल नाउ रब अगेंस्ट दिस, रबिंग, सो देयर विल बी मोर चार्ज एक्यूमुलेशन। अगर ये पॉजिटिव था तो और पॉजिटिव हो गया, प्लस पॉजिटिव हो गया। नाउ देयर आर सम मोर क्लाउड्स हियर हु आर नेगेटिव अर्लियर। अब होगा क्या, सपोज करो ये भी नेगेटिव क्लाउड है, ये भी नेगेटिव क्लाउड है। सिंस द सेम टाइप ऑफ चार्जेस गो अवे फ्रॉम ईच अदर, ये दोनों आपस में पास नहीं आएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये नेगेटिव इधर आ गया, और ये और नेगेटिव बनता जा रहा है, और नेगेटिव बनता जा रहा है। आफ्टर सम टाइम इट विल सो हैपन दैट, let's say this is one cloud. Now cloud will have different parts, so positive and negative charge, positive and negative charge. So पॉजिटिव चार्ज सपोज यहाँ आ गया, जैसे मैंने बोला कि नीचे से आपकी वो आ रही है, वार्म एयर आ रही है, और ये जो वाटर ड्रॉपलेट नीचे गिर रही है उनसे टकरा रही है, तो इनको एनर्जी दे रही है। तो इन लोगों के यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाकर ये वाटर ड्रॉपलेट्स, लोअर पार्ट की वाटर ड्रॉपलेट्स जो जनरली नेगेटिव चार्ज होगा। अच्छा, ऐसा भी होगा कि इस साइड में पॉजिटिव चार्ज हो जाए और इस साइड में नेगेटिव चार्ज हो जाए, डायरेक्शन। सो यू विल सी, अच्छा अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज हो गए तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, what happens in a cell is, you have the positive terminal and a negative terminal. There is a potential difference between them. The moment you connect a wire, electricity will start flowing from positive to negative. Here there is a problem, there is air in between, and the air is a conductor or insulator, anyone? Say insulator. Insulator air, ये बिल्डअप होते जा रहे हैं, ये और पॉजिटिव होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है। कई बार ऐसा होता है, तुम्हें पिक्चर में देखा होगा
जो विलन एक है ना, हीरो की तरफ आ रहा है, विलन का गुंडा है या कोई चिल्ला चपाटा ऐसे करके, उसके हाथ में दो वो होती हैं, रॉड होती है, ऐसे 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 आता है, वो ऐसे ऐसे उनको रगड़ेगा, थोड़ा सा ऐसे दिखाएगा, कई बार उसमें लाइट दिखाते हैं, इधर से उधर जंप करते हैं। एयर में जंप तो नहीं करना चाहिए, बट फिर क्या होता है, तो होता क्या है दोस्तों, when the positive and negative, the voltage difference is huge, and this is millions of volt, millions and billions of volt, जो लाइटनिंग की वोल्टेज होती है. So it is so strong that even if there is an insulator air in between or vacuum in between, it will make a spark. It will flow from positive to negative as a spark. Now this is what is going to happen here. So sometimes you will see that within the cloud there is lightning. So what happens is positive says negative, but through the air you will see cloud lightning. What happens on Earth? So I have a cloud here. It's got positive charge on top mostly and negative charge on here. And here is Earth. Because of this positive charge, negative charge on the Earth, the electrons are pushed away. तो इलेक्ट्रॉन नीचे आ जाएंगे नेगेटिव, और न्यूट्रल अर्थ का पॉजिटिव पार्ट ऊपर आ जाएगा. Now this will happen to almost the entire Earth, but Earth is so huge that you cannot, it's not easy to give it charge. It is not normally neutral. So what will happen is, suppose यहाँ पे आपका एक पोल है और मेटल का पोल है, या फिर एक ट्री है, ट्री के अंदर बारिश बारिश पड़ रही है, पानी है, तो ट्री भी अभी कंडक्टर हो गया. तो बिकॉज ऑफ दिस, ये जो नेगेटिव की वजह से इसका ये पार्ट प्लस पॉजिटिव हो जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे नीचे की तरफ. नाउ द मोमेंट इट फाइंड्स अ सुटेबल टारगेट, द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, एक्चुअली लाइटनिंग इज इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, electric discharge will take place. And electric discharge, like I said, the billions or millions of volt. Now this electricity is so strong that it does not need a conductor. It will just jump across and fall on this, and then it will go into the earth. So now let's say you happen to be standing on this pole. The electric charge through your body will be so high, it will burn you. Everything will be burnt, like tree, whatever it is, burnt. Okay. Now this is the mechanism of lightning. What happens to thunder? Why the thunder is there? So when this electric discharge passed across air, air becomes extremely hot wherever it passed, because this is tremendous amount of energy. The air becomes extremely hot and air expands, because the hot air tries to expand, but the expansion is so rapid that some of the energy converted into a sound energy, crack. So you hear a crack. So this air which is around this becomes so hot that it expands rapidly, instantaneously. In fact, not rapidly, instantaneously. And as a result of this, you hear that crack sound. This is called thunder. अच्छा, थंडर एक तो वो उस तरह का आएगा, ऐसा लगता है जब जब पास में कहीं बिजली की तो बहुत तेज क्रैक वगैरह. कई बार ये रंबलिंग थंडर होता है, ये वाला थंडर, क्योंकि हमसे बहुत दूर हो रहा है. इट इज मेनी किलोमीटर्स हाई. So generally all these weather activities are on in the topographic part, that is to say around 12 to 14 kilometer above. जितनी भी वेदर एक्टिविटी है टोपोग्राफिक लेयर में होती है. सो क्योंकि इतना ऊंचा हो रहा है, हमें इसलिए रोलिंग थंडर सुनाई पड़ता है उसका, और क्योंकि ये वाला पास में होता है, तो दिस इज द एंटायर थिंग अबाउट इलेक्ट्रिक व्हाट डू यू कॉल लाइटनिंग. पहले मेरे को डाउट है तो डाउट पूछो, देन विल डू अ लिटिल बिट ऑफ नोट्स. बताओ दोस्तों, किसी को डाउट? सब समझ में आ गया सबको? ओके, राइट, नो डाउट्स, देन लेट्स स्टार्ट. आई विल शेयर द नोट्स विद यू. Recording हो रही है इसकी, सब फ्यूचर में भी whenever you want to know about this lightning, you can always see this.
Yeah, 8th science and chapter 15. Right, let me start from top. uh, who is on number one? Okay, Adya, let's start with you. Please read. Chapter 15, some natural phenomena. Phenomena, like I said, phenomenon is singular, phenomena is plural. Yeah. Just a minute. Adya, Start. yeah, start please. Point number one. Since in the earlier days. We read about winds, storms, and cyclones. We all know that cyclones are destructive phenomena that can cause a lot of destructions to human beings. So we can protect ourselves from cyclones to some level by taking time actions. Continue. In this particular chapter, we will discuss about two other natural phenomena, lightning and earthquakes. Also, we will discuss about the various steps we can which can be taken to reduce the destructions caused by lightning and earthquakes. Okay, read one more point. Lightning. Since in our daily life activity, we usually see sparks on an electric pole when due to wind flow, the wires become loose. The wires become loose. Sometimes we also see sparks when a plug is loose in the socket. Lightning is also an electric spark, but in a huge scale. Okay. After Adya, Abhinav, go ahead please. Point number 4. Yes, sir. During heavy rains and thunderstorms, we sometimes notice brief spark in the sky. So these kind of sparks are called lightning, which caused by accumulation of electric charges in the rain clouds. क्या हो गया भाई? कंटिन्यू कर. Yeah. During old times, people did not know the cause of lightning. Therefore, they were afraid of this and thought that the wrath of God Wrath was का मतलब होता visiting है them. भगवान का गुस्सा, extreme anger of God. But at present, everyone understood that lightning is caused by accumulation of charges in the clouds. Therefore, we need not to be afraid of lightning, but we have to take precautionary measures to protect ourselves from deadly sparks. Okay, Abhinav के बाद let me call Arnav Sharma. Please start with point number 6. Electric charge. Electric charge. A Greek scientist about 2,500 years ago noticed that when amber, a kind of एम्बर resin, में बताता हूँ क्या. एम्बर एक तरह की समझो ग्लास रॉड समझो. इट्स अ काइंड ऑफ ग्लास रॉड. जनरली क्या होता है, एम्बर इज ये एक रॉक से मिलता है और उसके अंदर जनरली कोई कीड़ा वीड़ा हो जाता है लाल रंग का, तो उसका कलर रेड कलर का हो जाता है. तो एम्बर ही समझो एक ग्लास की रॉड होती थी. हाँ, नेक्स्ट. was rubbed with fur. It attract light objects such as hair. Sometimes we have observed that when we take off woolen or polyester clothes, or hair stands on ends. Even if we take off these clothes in the dark place, there we see a spark and listen of cracking sound. An American scientist, Benjamin Franklin, in 1752, showed that lightning and sparks from clothes are essentially the same phenomena. पता नहीं कितने लोगों ने देखा, मैं तो सियाचिन में बहुत देखता था ये. वहाँ क्योंकि सारी वहाँ एयर ड्राई होती थी, तो ड्राई एयर में भाई कपड़े उतारते थे हम लोग. ज्यादातर कपड़े वहाँ पे सिंथेटिक के बनते हैं क्योंकि वो सर्दी से बचने के लिए उसके अंदर फाइबर होता है. इफ देयर इज नो लाइट यू कैन एक्चुअली सी द स्पार्क्स. स्पार्क्स दिखते हैं रात को. लद्दाख में भी, लेह में भी दिखते हैं क्योंकि वहाँ पूरा एयर ड्राई है. तो ड्राई एयर के अंदर चार्जेस का मूवमेंट बहुत फास्ट होता है. ये बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक बार दिखा देता हूं तुम्हें, ये जो एक्सपेरिमेंट है, so that you guys have a visual image of this that will help you remember. So ये है, देखो बेंजामिन फ्रैंकलिन का ये दिख रहा है ना.
This is his this thing. Some people say he did not actually do this. He suggested this. He's given this idea, but it is there in a history, in the history of science. Okay. Uh, अपना Arnav Sharma, please continue. Charging by rubbing. Sometimes on a dry hair, uh, just a second, When sir. we rub, Sometimes on a dry hair, when we rub a plastic scale, then we conclude that the scale can attract very small piece of paper. ओके, ये बैलून वाला पढ़ ले। बैलून में भी होता है, बैलून को रगड़ दो ना तो बैलून एक दूसरे से चिपकने लगते हैं एकदम। Firstly, take a used ballpen refill and rub it विगरसली मतलब vigorously, जोर जोर से। हाँ, vigorously with a piece of polythene. Now, bring it close to a piece of paper and strictly confirm that the rub part of refill should not be touched by your hand. We notice that the refill attracts the tiny piece of papers. Again, repeat the activity with small piece of dry leaf husk, and mustard seeds. मस्टर्ड सीड्स। And finally, note down the observations. ओके, सो क्या हुआ, स्टैटिक की वजह से देयर विल बी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन देम। अच्छा, तुम वो क्या है, हाथ टच नहीं क्यों नहीं होती, क्योंकि जैसे अगर हमारे हैंड से टच हो जाएगा तो सारा चार्ज हमारी बॉडी में आ जाएगा, दैट थिंग विल लूज इट्स चार्ज। अर्नब सिंह, आप आगे पढ़े। ओके, मैं आगे कर रहा हूँ। या पॉइंट नंबर 8। Yes, sir. एक So, मिनट। from the above activity, we can conclude that when the plastic refill is rubbed with polythene, then it starts acquiring a small electric charge. In the same manner, when a plastic comb is rubbed with the dry hair, then it acquires small charge. These objects are called charged objects. On the other hand, polythene and hair also acquire some charge, so they are also charged objects. The objects and the materials listed in the table to charge by rubbing the materials finally record the finding. ओके, एक मिनट, मैं थोड़ा सा कुछ बताना चाह रहा हूँ। देखो दोस्तों, साइंटिस्ट ने जो फोर्सेस को क्लासिफाई किया है वर्ल्ड में, ग्लोब, अपना यूनिवर्स में, कॉस्मोस में, वो देयर टोटल 4 फोर्सेस एज पर दैट। वन इज ग्रेविट फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। सेकंड इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। थर्ड इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। एंड फोर्थ इज वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स तो तुम्हें समझ में नहीं आएंगे, भी ना हमें उसमें टाइम लगाना चाहिए। ये दो फंडामेंटल फोर्सेस। ग्रेविटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, ग्रेविटेशन पुल इज ऑलवेज attractive, but electrostatic can either be attractive or repulsive depending upon the kind of charge. Same charges will repulse, opposite charges will attract each other. Okay, Arnav, please continue. ये टेबल को एक बार पढ़ दो, आई थिंक दिस इज वर्थ रीडिंग। Object rub refill. Objects rub refill. Materials used for rubbing polythene, woolen cloth. Attracts does not paper attract pieces of paper. Attracts. Charged or not charged. Charged. Balloon. Objects rub balloon. तो ऐसे Materials पढ़ used दे for पूरा, हाँ, balloon, polythene attracts और polythene, charge। woolen cloth, dry hair. Attracts charged. Eraser, wool attracts charged. Steel spoon, polythene, woolen cloth attracts charged. Ball pen, hair attracts charged. Coin, woolen clothes attracts charged. ओके, एक बार चेक पॉइंट 1 पढ़ दें। Checkpoint 1. First, explain giving examples the concept of lightning. So one example, like I have given you, if you have two electrodes in your hand and let's say insulated materials है, उसको आपने पकड़ रखा है और उसके बीच में चार्ज ज्यादा है और बहुत हैवी चार्ज है, so you will see the sparks flying between them, which is similar to lightning. और let's say you have a switch board, plug है कहीं पे, और plug में आपका जो पार्ट है वो लूज है, तो समटाइम यू विल सी कि उसमें स्पार्क आते हैं। दैट इज बिकॉज देयर इज अ गैप, देयर इज नॉट पक्का कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन पक्का नहीं है, कनेक्शन के बीच में एयर आ गई है और वो एयर के थ्रू देयर इज अ जंप ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। सो इट अगर वायर होता तो बाहर नहीं जाता, वायर के अंदर से ही जाता, लेकिन एयर में इट विल फ्लो थ्रू द एयर एंड विल बी सीन। Explain why when a plastic comb is rubbed with the hair it attracts the tiny piece of paper. The plastic comb will lose certain electrons to the hair
and will become positively charged. Like I gave example, papers are neutral, but because of that positive charge, the upper layer will have electrons, and that will get attracted towards the plastic compound. Name the scientist who showed the lightning in mass same as far as the same thing, na? Benjamin Franklin, 1752. Okay. हाँ, अर्नव के बाद शिव, प्लीज रीड नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ चार्जेस एंड देयर इंटरेक्शन. सो लाइक आई सेड, दो तरह के चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. हाँ, शिव चौधरी. There are two types of electric charges, positive and negative. The charge developed on a glass rod with rubbed with silk cloth is called positive charge, and the charge acquired by silk cloth is called negative charge. So, in order to understand this concept in detail, let us perform an activity on the same. ये एक्टिविटी पढ़ दे. टू शो द लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. To show that like charges repel each other, hold two balloons and try to inflate them. Hang them in such a way that they do not touch each other. Rub both the balloons with woolen cloths and realize them. We notice that the two balloons move apart as if they are pushing away each other. Since balloons are made up of small material, therefore सेम they मटेरियल, सेम acquire मटेरियल, सेम similar मटेरियल. charge after rubbing with woolen clothes. So they repel each other. Okay, so the like charges repel each other, unlike charges attract each other. Guys, I'm putting two words in the chat box. I want to know the difference between them and the difference in their pronunciation. All those who know, write IK. Who do not know, write IDK. Cloth and cloth. Cloth and cloth. क्या डिफरेंस है दोनों में? IK और IDK. देखो, IK और IDK. Excuse me, sir. Okay, Jia says I know. Shirika, Adya says I know. Tasmia says I know. बाकी लोग, ओ देखो यार, नर है ना नारी है, वो वाला काम मत करना. नर और नारी में दोनों में या तो नर रहो या नारी रहो. तो आई के लिखो या तो आईडी के लिखो, बीच वाले मत बनो भैया. कौन कौन है इसने कुछ नहीं लिखा, आई के ना आईडी के, बीच वाली पार्टी कौन कौन है? अभिनव डाल दिया? अभिनव ने नहीं लिखा अब तक. अर्नव शर्मा, सर एक सेकंड सर, मैं डाल रहा हूँ सर, मैं डालो कहीं यार. हाँ, ये वाला काम मत क्या करो, बीच वाला काम Excuse नहीं. me, हाँ हाँ दिया. sir. When will you tell about digital marketing? अच्छा. तो याद दिला देना मेरे को नेक्स्ट क्लास में. आई टेल यू डिजिटल मार्केटिंग का. ठीक है. यू वांट टू सी इट एज ए कैरियर ना. Yes, sir. ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम दे दे अभी. गिव मी लिटिल टाइम. ठीक है. मैं आई कैन टेल यू, लेट्स जस्ट फिनिश दिस चैप्टर एंड उसके बाद जो नया चैप्टर शुरू करें उससे पहले मुझे बताना है. आई ब्रीफ यू. ओके. Okay, sir. ओके दोस्तों, ठीक है. तस्मिया बता मेरे को, व्हाट इज डिफरेंट क्लॉथ एंड क्लोथ. तस्मिया जल्दी. ए काय झाला तस्मिया? तस्मिया, ओके, तस्मिया की आवाज नहीं आ रही भाई. आद्या गोयल, आद्या आप बताएं. Sir, cloth is a singular word and cloth is a plural word. ओके. जिया. सर क्लॉथ जो होता है वो नाउन रहता है हमेशा, लेकिन जो क्लोथ होता है हमारा वो नाउन और वर्ब दोनों उसमें इस्तेमाल हुआ जाता है. नहीं 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 नहीं, ऋत्विक, सॉरी, तस्मिया से पूछ रहा हूँ लास्ट बार. तस्मिया, तस्मिया है भी नहीं क्लास में कि नहीं? तस्मिया, अरे दोस्तों, इट इज वेरी सिंपल थिंग. जो स्टिच्ड होते हैं उनको क्लोथ may I? बोलते हैं. या कौन बोल रहा है? श्रीका, तू आईडी के लिखा था. हाँ, सर वो गलती से हो गया. बोल बोल जल्दी बता. सर जो अनस्टिच्ड क्लोथ्स होते हैं उन्हें क्लॉथ बोलते हैं, और जो स्टिच होते हैं उन्हें क्लोथ्स बोलते हैं. बिल्कुल सही, क्लॉथ बोलते. क्लॉथ 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 को मतलब बिना सिला कपड़ा.
पैंट का कपड़ा, शर्ट का कपड़ा, ड्रेस मटेरियल का कपड़ा, ठीक है, लट्ठा बोलते हैं इसको, लट्ठा। और देसी भाषा में ट्रेडर्स को लट्ठा बोलते हैं, यानी कि वो एक बिना सिला कपड़ा है। 5 मीटर कपड़ा दे रहे हैं यार इस बच्चे की स्कूल की यूनिफॉर्म बनवानी, वो है क्लॉथ। और जो सिल जाता है उसको बोलते हैं क्लोथ। सो डिफरेंस प्रोनाउंसिएशन में है क्लॉथ एंड क्लोथ, और बस ये डिफरेंस है। अदरवाइज क्लॉथ्स क्लॉथ्स नहीं होता, क्लॉथ को सिंगली यूज किया जाता है जनरली, बट ऐसा हो सकता है इंडिया एक्सपोर्ट्स मेनी टाइप्स ऑफ क्लॉथ्स टू अफ्रीकन कंट्रीज। क्लोथ्स भी पर तो हो ही सकता है, वेयर आर माय क्लोथ्स। ओके, चलो। सर ओके अगर हम गाइस, इसको ग्रामर के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो फिर क्या? हाँ तो ग्रामर के कंटेस्ट में है दोनों, जी हाँ, दोनों हो जाएंगे। वुड ओके समबडी, हाँ वुड समबडी, ओके, अब मैं अगली क्लास में करके बता दूंगा। बट बात सही है तेरी, वो तो वर्ब है, इसका वर्ब मैं देखता हूँ अगर बन सकता है कि नहीं बन सकता क्लॉथ का। ठीक है, चलो थोड़ा लेट हो गए। ओके ओके गाइस, सी यू टुमारो, वील कंटिन्यू द सेम चैप्टर। They bring your doubts to me, I'll clarify all your doubts. Bye bye, good night guys, Bye, thank you sir. everyone, bye bye. Bye.